सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। इस स्टोरी ऑफ इतिहास सर कुछ बताइए फिल्म के बारे में, आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा अगर शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ। सबसे पहले तो जब से इसका पहला पोस्टर या पहला टीज़र आया था कुछ दिन पहले, तभी से इसके नाम को लेके और जो भी इसमें बताया जा रहा है इसको लेके लोगों में बहुत उत्सुकता थी, है। और मुझे लगता है कि वो रिलीज़ तक कायम रहेगी, क्योंकि 23 तारीख तो फिल्म आ रही है और 23 के बाद जब लोग जाके थिएटर में देखेंगे तो स्टोरी के बारे में तो पता चलेगा। लेकिन फिर भी ये कहानी है एक सत्य घटना से आधारित और उसका आधार लेके बनाई हुई कहानी है। मुझे लगता है कि द स्टोरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या कहना चाहती है। कुछ दिन पहले हमने पेपर में पढ़ा होगा या न्यूज़ पे देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पूरे जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है बच्चों को स्कूल में, हर एक स्कूल में, तो उसमें बदलाव लाने का निर्णय सरकार ने लिया है। और मुझे लगता है कि बहुत सही समय पे ये फ़िल्म भी आ रही है, क्योंकि जिस भारत भूमि से हम वास्ता रखते हैं, जिसकी संस्कृति और परंपरा से हम बहुत सारे भारतीय वाकिफ़ हैं और उसकी सराहना करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसका अभिमान रखते हैं, तो हमें उसके बारे में कितना पता है, ये क्वेश्चन हमें सबको खुद से पूछना चाहिए। हमें वो नहीं बताया जाता जो हमारे लिए गर्व की बात है या अभिमान की बात है। हमें वो बताया जाता है जो आक्रामकों का इतिहास है। तो हज़ार साल पहले भारत के बाहर से आक्रामक भारत आना शुरू हो गए और धीरे-धीरे उन्होंने पूरे भारत पर अपने-अपने तरीके से कब्ज़ा पा लिया। चाहे वो मुग़ल हो, चाहे ब्रिटिश हो, पुर्तगीज़ हो, फ्रेंच हो, जो भी हो। लेकिन ये सब लोग भारत के बाहर से आए थे और उसके पहले भी भारत ज़िंदा था और बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदा-दिल देश हुआ करता था। एक बहुत कमाल की संस्कृति इसमें हुई थी, रह रही थी, एक बहुत की परंपरा इस भारत की मिट्टी में से जन्म लिया था उसने। और कई सारे ऐसे राजा थे, कई सारे ऐसे कारागिर थे, कई सारे ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने इस भारत भूमि को बनाया। और हम स्कूल में इनके बारे में कितना जानते हैं? तो ना के बराबर। क्योंकि मैं जब स्कूल में था और जब इतिहास हम पढ़ा करते थे स्कूल में, तब बहुत गिने-चुने पाठ होते थे और वो पाठ बस हम महाराष्ट्र में हैं तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का पाठ पढ़ाया जाता था, स्वतंत्रता का इतिहास पाठ पढ़ाया जाता, जो कि बहुत ज़रूरी है। और उसके पहले मुग़ल थे और उसके पहले कुछ था ही नहीं। तो मुझे हमेशा ये क्वेश्चन दिमाग में आता था कि भाई, मुग़लों के पहले भी तो भारत हुआ था, उसके पहले भी बहुत सारे राजा हुआ करते थे, वो कहाँ गए? वो तो कभी सिखाया नहीं। हमें फ्रेंच राज्य क्रांति के बारे में सिखाया जाता है, हमें थर्ड लुई, फोर्थ फ़िलिप, ये सब हमें सिखाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अ, चोला साम्राज्य था, यहाँ हमारे यहाँ विजयनगर का बहुत बड़ा साम्राज्य था, हमारे यहाँ अहोम था, या तो चंद्रगुप्त मौर्य हो या आर्य चाणक्य हो, इनके बारे में तो डिटेल में हमें कभी नहीं सिखाया गया। क्यों नहीं सिखाया गया? तो ये फ़िल्म एक किरदार के माध्यम से उन सभी इतिहास के जो पाठ पढ़ाए जाते हैं, उन सब पे सवाल पैदा करती है कि ये हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया। और ये जो नमित जो किरदार मैं इस फ़िल्म में कर रहा हूँ, तो नमित एक फ़िज़िक्स का टीचर है, उसकी एक फ़ैमिली है, अपने फ़ैमिली से खुश है, बहुत करीबी दोस्त है, एक उसका उसका पर्सनल एक बहुत अच्छा लाइफ़ जा रहा है और उसका यही कहना है कि भाई, ये इतिहास में जाके क्या होने वाला है। हम लोग भविष्य की तरफ देखते हैं, ना कि भूत की तरफ, वहाँ से गड़े मुर्दे उखाड़ के उन पे हम लोग झगड़ा करने लगते हैं। तो इसी के दरमियान उसकी बेटी जो उसके क्लास में हिस्ट्री पढ़ रही है, तो उसकी वजह से वो हिस्ट्री के कुछ पाठ पढ़ता है और उसे पता लगता है कि जो भी कुछ सिखाया जा रहा है हिस्ट्री के बुक्स में, वो बहुत गलत है। ताकि वो फिज़िक्स का टीचर है तो सभी मामलों में बहुत लॉजिकली देखता है, इमोशनली होके नहीं देखता है। और फिर वो धीरे-धीरे उसमें घुसता है और अपने हिस्ट्री के बारे में ढूँढने लगता है और बहुत चौंकाने वाली चीज़ है, बहुत चौंकाने वाला अभ्यास उसके सामने आता है और फिर वो किस तरीके से आगे जाके जो भी बदलाव उसके दिमाग में है, वो कर पाता है या नहीं पाता है, ये आपको फ़िल्म देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन आज के तारीख में जब गवर्नमेंट ने भी इतना बड़ा फ़ैसला लिया हुआ है और तभी ये फ़िल्म भी आ रही है, तो मुझे लगता है कि एक अनोखा संगम है, अनोखा जिसको मराठी में हम योगायोग कहते हैं, वो है। सर आपने ये किरदार को जिया है, किरदार को निभाया है सर। क्या लगता है सर, क्या क्या ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं हो पा रही थी और अब फाइनली जो है वो इनिशिएटिव लिया जा रहा है चेंज करने एक का। ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही विवादास्पद सब्जेक्ट है, जैसा इतिहास है।
जो हर एक को ऐसा लगता है कि उसे सब पता है और वो कभी कभी झूठे इतिहास में भी भरोसा रखने लगता है। लेकिन जो हमारे डायरेक्टर है मनप्रीत, वो कई सालों से इस विषय के ऊपर अभ्यास कर रहे थे और उन्हें दिल से ऐसा लगा कि इस विषय को मुझे लोगों के सामने लाना है। अब ये एक बात आपको लगना कि हमें लाना है, ये एक अलग बात है, लेकिन किस तरीके से लाना है ये बहुत ही अलग बात है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी इच्छा बहुत साफ़ होती है, जो मन में है वो बहुत साफ़ होता है, लेकिन हम उसको अच्छी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाते स्क्रीन पे। लेकिन मनप्रीत जी ने इसको बहुत ही कमाल के तरीके से स्क्रीन पे भी कन्वर्ट किया है और ऐसा लगता नहीं कि बहुत प्रीची चीज़ है। मुझे लगता है कि आज के तारीख में जैसे कुछ नाम है जिस नामों से पूरे भारतवर्ष को जोड़ के रखा है, वो नाम है राम और कृष्ण। जो उत्तर से लेके दक्षिण तक, दक्षिण के किनारे तक, इन दो नामों ने पूरे भारतवर्ष को जोड़ के रखा है। इसका मतलब कई हज़ार साल पुरानी, जिसको बहुत सारे लोग पुराण की कहानियाँ कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको फिक्शन कहते हैं और कई सारे लोग मानते हैं कि राम और कृष्ण इस भूमि में जन्म लिए थे। तो अगर इतने साल पुरानी बात है तो मतलब इस भूमि को 5 या 10,000 साल का इतिहास है। तो वो कहाँ गया? वो अगर है तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं सिखाया जाता? ऐसी क्या मजबूरी है कि बच्चों के इतिहास के बुक्स में ये हमारा ही गौरवशाली इतिहास हम उसको छुपा के रखते हैं और कोई ऐसा इतिहास हम उनको बताते हैं जो कि आक्रामकों का इतिहास है। तो जो गौरवशाली इतिहास है भारत का, वो हम उन्हें क्यों नहीं पढ़ाते? तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जो ये फिल्म पैदा करती है और उसका आंसर, उसके उत्तर ढूंढने की कोशिश करती है। मनप्रीत सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप एक खुद डायरेक्टर रह चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कभी आपने कुछ सजेशन दिया उनको जिसकी वजह से लोगों को अच्छा कंटेंट मिले, उसके बारे में कुछ बताइए सर? किस तरह की आप दोनों में बातचीत होती थी ड्यूरिंग शूट, उस बारे में कुछ मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर को बहुत क्लैरिटी होने की बहुत ज़रूरत होती है जब वो ऐसी विवादास्पद विषय के ऊपर फिल्म बनाने चाहता। मनप्रीत, मुझे लगता है कि सबसे क्लियर था कि उसको क्या बनाना है, वो क्या कहना चाहता है और अनबायसली उसको एक चीज़ लोगों के सामने लानी थी। और जो भी उसके दिमाग में था वो सब उसने स्क्रिप्ट में भी उतारा था। और जो भी शॉट्स चाहिए था या जैसे भी सीन्स उसको चाहिए थे, वो उसने बहुत ही ईमानदारी के साथ फिल्म में उसी तरीके से उतारे थे। तो इतनी अगर क्लैरिटी आपके डायरेक्टर में हो, इतनी क्लैरिटी आपके मेकर में हो, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। फिर भी कुछ चीज़ें इम्प्रूव होने के लिए या और ज़्यादा अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए ऑफ कोर्स हमारे दरमियान बहुत सारा डिस्कशन हुआ था, लेकिन वो डिस्कशन बहुत पॉजिटिवली हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा बहुत ही पैशनेट डायरेक्टर इस फिल्म को मिला, ये फिल्म का और इस विषय का सौभाग्य है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बायसली इस विषय को लोगों की तरफ या लोगों के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन मनप्रीत एक ऐसा इंसान है जो अनबायसली जो हुआ है वो आपके सामने रखना चाहता है और मुझे लगता है कि ये सबसे उसकी अहम बात है। सर? रीजनल सिनेमा इन दिनों बहुत अच्छा कर रहा है। आपकी जो आखिरी फिल्म थी मान अपमान, उसने हम्म। भी बहुत अच्छा किया बॉक्स ऑफिस पर। कितना प्राउड फील होता है एज एन मराठी एक्टर, और साथ ही सर आपको नहीं लगता कि ये जो सब्जेक्ट है वो मराठी लैंग्वेज में भी बनना चाहिए, ताकि जो रीजनल भाषा के लोग हैं उनको उन तक भी पहुँचे ये सबसे पहले ये बात आप समझ लो कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। राइट? भारत की राष्ट्रभाषा है तो भारत में बोली जाने वाली सभी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है, उसमें से एक हिंदी है। चाहे हिंदी हो, मराठी हो, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, जो भी भाषा हो, वो हर एक भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। तो हम उसको रीजनल फिल्म नहीं बुलाएंगे, हम उसको नेशनल फिल्म बुलाएंगे, क्योंकि हर एक भाषा भारत को रिप्रेजेंट करती है। और बहुत फ़ख्र होता है कि मराठी में भी आजकल बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्म बन रही है, लोग थिएटर में जाके उसका आनंद लुटा रहे हैं। लेकिन ये जो फिल्म मनप्रीत में बनाई है, तो मुझे लगता है कि ये पूरे भारतवर्ष की कहानी है, उसको हम महाराष्ट्र तक सीमित क्यों रखें? तो ये पूरे भारत की कहानी है जो भारत की हर एक भाषा में बननी चाहिए। आज ये हिंदी भाषा में बनी, ये फिल्म देख के किसी को लगे कि नहीं इसको मैं बंगाली में बनाऊंगा, तो भाई आगे और बनाए। तो मुझे लगता है कि ये ताकि हिंदी भाषा ऐसी है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझते हैं, इसलिए शायद ये हिंदी में बन रही है। अगर कोई कल आके बोलता है कि हमें उड़िया में बनाना है, तो ज़रूर स्वागत है, क्योंकि ये भारत की लैंग्वेज है, भारत की भाषा है, तो बननी चाहिए। सर और एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब ये टॉपिक के लिए आपको अप्रोच किया गया, क्या रिएक्शन था आपका? और जब अप्रोच किया गया तब क्या डिस्कशन हुआ था? खुश था मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ऐसे सब्जेक्ट को एक
एक्टर चाहिए होता है, ना कि सुपरस्टार चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि मनप्रीत ने भरोसा रखा मुझ पे, मुझे अप्रोच करके, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरीके के एक फ़िल्म में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। तो मेरे लिए, तो मेरे एक्टर के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अ, हिंदी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसका कोई कंटेंट नहीं होता है, वो लोग कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन एक ऐसी हिंदी फिल्म बन रही है जो कुछ कहना चाहती है, जो लोगों को सोचने के ऊपर मजबूर करना चाहती है, और इस फिल्म का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर जैसे आपने कहा कि बहुत सारे, अभी बीच में एक न्यूज़ भी आया था कि बहुत सारे मुगलों के ऊपर टॉपिक है, लेकिन जो हमारे हिस्टोरियंस है उसके ऊपर कोई टॉपिक नहीं है। सिर्फ एक, जो जैसे आपने कहा कि एक पार्ट पढ़ाया जाता है, सर उस बारे में क्या सोचते हैं आप? मैंने, मेरे ख्याल से ये सब बताया क्योंकि भारत का गौरवशाली इतिहास लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, और वो लोगों के सामने लाने की कोशिश ये फिल्म कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सर एज ए एक्टर तो देखा इस फिल्म में, क्या आगे हम हिंदी सिनेमा में आपको डायरेक्टर एज अ डायरेक्शन करते हुए भी दिखाई देंगे क्या? पता अगर नहीं, शेयर करें कोई प्लान्स और कुछ प्लान नहीं है। और कुछ कहना चाहेंगे सर नहीं, ऑडियंस बस मैं चाहता हूँ कि बहुत ही लगन के साथ इस फिल्म को बनाया गया है। जिसने भी आज तक इसके ट्रेलर को देखा है या टीज़र को देखा है, वो सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये फिल्म कब आए, और सभी का कहना यही है कि ज़रूरत थी ऐसे विषय के ऊपर फिल्म बनने की, और अब बन गई है। तो 23 तारीख से ये सभी सिनेमाघरों में आपके लिए उपलब्ध है। आप ज़रूर आपके फैमिली के साथ जाइए, आपके बच्चों के साथ जाइए, और इस फिल्म का आनंद उठाइए। और मुझे भरोसा है कि आप जब फिल्म देख के घर लौटोगे, आप पहली बार इतिहास का बुक वापस खोलोगे और अपनी पढ़ाई शुरू करोगे। थैंक यू थैंक सर। यू।